CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर सहित कई अधिकारियों से एक ही सवाल है, क्या आपने शहर भर में ऐसा कोई शौचालय देखा है क्या जिसके बरामदे, दीवारों से लेकर शौचालय की सीटों के आसपास तक पौधे ही पौधे लगाए गए हों? यहाँ शौचालय के साथ बरामदे, इसकी सतह, दीवार और सीटों तक में इतनी सफाई है कि कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा आसानी से देख सकता है और उस चेहरे को पहचान भी सकता है। इन सब के बावजूद शहर भर में चर्चित इस महिला शौचालय में काम करने वाली एक विडो आशा की पिछले 1 साल से सैलरी नहीं दी जा रही है। इस शौचालय में काम करने वाली सफाई कर्मी विडो आशा मार्केट के ही दुकानदारों से मांग कर सेक्टर 9D स्थित इस शौचालय की देखभाल कर रही है। दरअसल आशा का पति इसी शौचालय में काम करते हुए करीब 8 साल पहले गुजर गए थे, यानी उनकी मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद तब के ठेकेदार ने विडो आशा को काम पर रख लिया। जब से MC ने रिटायर्ड कर्नल को शौचालयों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से रिटायर्ड कर्नल लगातार ड्रामा करता आ रहा है। पिछले 1 साल से इस विडो को सैलरी नहीं दी जा रही है। आखिर MC से मिलने वाला पूरा का पूरा खर्च कर्नल साहब कहां खर्च कर रहे हैं, इसकी जांच जरूरी है, मांग की जा रही है। फिलहाल हालत यह है कि खाता न बही, रिटायर्ड कर्नल जो कहे वही सही। इसी के विरोध में UTSS फेडरेशन ने नगर निगम और रिटायर्ड कर्नल को चेतावनी दे डाली है कि यदि शौचालय में काम कर रही विडो आशा को सैलरी नहीं दी गई तो सेक्टर 10 में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, आंदोलन छेड़ देंगे। इसी को लेकर सबसे पहले सुनते हैं सफाई कर्मी जो इसी शौचालय में काम कर रही हैं, विडो हैं आशा को। फिर सुनते हैं फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, महासचिव सुखबीर सिंह और किरण बाला को। कितने दिनों से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? 15-16 साल हो गए जी यहाँ काम करते करते मेरे को। कितने साल से आप काम कर रहे हैं और सैलरी कितने साल से नहीं मिल रही है? कौन है यहाँ पे देखने वाले? कोई ठेकेदार है या यहाँ कोई एसोसिएशन है जो कि इसका काम देख रहा है? सर प्रधान है, ये 10 सेक्टर का कर्नल है, वो 6 नंबर कोठी है वो 1 साल से मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? मैं मांगती हूँ तो कहता है कि दे दूंगा, फिर वो 1 साल हो गया मेरे को परेशान करके और ज़बरदस्ती कहता है हटा दूंगा मैं। ये हो रहे हैं। आपके पहले कोई यहाँ काम करते थे या आप शुरू से 15 साल से आप खुद ही काम कर रहे हैं? मेरा घर वाला करता था, उसको 8 साल हो गए, डेथ हो चुकी है उसकी, उसके बाद मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, पति के डेथ होने के बाद जो है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, 8 साल से वो खत्म हो चुका है, यही हुआ था खत्म भी। तो कितने साल से आपकी सैलरी नहीं मिल रही है? 1 साल से नहीं दे रहा। ठेकेदार जो कर्नल आया ना, ये नहीं दे रहा, हरविंदर पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है उसका। जो भी नाम है, वो रिटायर्ड कर्नल है। हाँ। तो वो आपको पिछले 1 साल से पैसा सैलरी नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो ये गुजारा कैसे चल रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ एकदम हरियाली है, हरियाली आपने बना रखा है। ये हरियाली फिर कैसे कर रहे हैं? सर पेट भी चलाना पड़ रहा है आपको? सर मैं यहाँ से दुकान है, यहाँ से सर्फ साबुन सब मैं उधार पे ले लेती हूँ और मेरे को मैं उसको कहीं से भी करके मैं सर्फ साबुन के पैसे मैंने बिल बनवा के मैं देती हूँ। ये पेड़ पौधे जो लगाए वो कैसे लगा रहे हैं आप? वो मैंने खुद लगाए हैं। घर फिर कैसे चला रहे हैं जब आप सब कुछ मांग के कर रहे हैं? और इस तरह से अभी तक तो मैंने 5 स्टार होटलों का ही नाम सुना था या और भी कोई रैंकिंग थी, लेकिन ये सफाई
आपकी इतनी ज़बरदस्त है और जिस तरह से हरियाली है इस टॉयलेट बाथरूम में, ये हरियाली कहाँ से लेकर के आते हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से जुटाते हैं? सर मैं ये जो गमले हैं छोटे छोटे हैं, ये मैं कबाड़ी की दुकान से लेके आई थी, और ये छोटे छोटे हैं जो मैंने बना रखे हैं, ये मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने बनाए हुए हैं, ये अपनी मर्जी से बनाए हो। क्या ये मोदी जी से कोई प्रेरणा मिली है क्या? क्योंकि नहीं, मैंने खुद लगाए हैं, ये अपनी मर्जी से लगाए हैं। आपने खुद लगाए। पेट कैसे चलता है क्योंकि आपकी सैलरी बंद है? मैं मांग मांग के गुजारा करती हूँ। मांग के गुजारा करती हैं और अपना घर भी चला रही है, और हरियाली भी इस बाथरूम में, टॉयलेट में जो आप देख रहे हैं कि अंदर भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे हैं, और इसके अंदर में भी पेड़ पौधे लगाए हुए ताकि जो लोग यहाँ पे आए तो पूरे स्वच्छता से अपना यहाँ आकर के टॉयलेट और इसका जन सुविधा का ये यूज कर सकते हैं। कर्नल से पिछली मुलाकात कब है जो आपको उसने मनाही करी कि आपको हम नहीं रखते या कुछ? हो गए 4-5 दिन पहले भी आया था वो यहाँ, इनको सामान बांट के गया था जेंट्स की तरफ, लेकिन लेडीज में कुछ भी नहीं देता है वो। अच्छा, जेंट्स की तरफ किसी और को रख दिया, लेकिन जो लेडीज है उसमें आपको रखा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा? नहीं, मैं ही कर रही हूँ जब से ये आया है, तब से मैं ही कर रही हूँ काम सारा। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नल साहब यहाँ पर जो रिटायर्ड कर्नल है वो इसकी देखभाल करते हैं, जो जन सुविधा है यहाँ पे, और साल भर से इनको सैलरी नहीं मिल रही है, और जब ये सैलरी मांगते हैं इनको कहा जाता है कि आपको हमने हटा दिया है। ये धमकियां मिलती है। वो पुलिस वालों ने भी बोला था, नहीं भाई इसको कोई लेटर दिया आपने लिख के? पुलिस वालों ने खुद बोला ये बातें कर्नल को, पुलिस वालों को कह रहा नहीं मैंने हटा दिया, मैं नहीं दूंगा सैलरी। यानी कि पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद इनको सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत ही हैरानी है, वो भी खासकर एक विडो को अगर इस तरह से, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने, ना मुझे कोई लेटर मिला ना कुछ मिला, जबरदस्ती हो रही है शोषण। आपने मुझे कुछ देर पहले एक चिट्ठी पकड़ाई, ये कहाँ से, ये क्या है इसमें? सर ये मार्केट वालों का लिखा हुआ है पर्चा। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा भाई ये बहुत साफ सफाई करती है। न्याय दिलवाने के लिए UTSS फेडरेशन के जो प्रधान है, महासचिव हैं, चेयरमैन हैं और प्रधान है, तो ये आए इनको न्याय दिलवाने के लिए। इसी को लेकर के हम रंजीत मिश्रा से बात करते हैं। जी मिश्रा जी, ये क्या? बिल्कुल, मैंने तो बॉर्डर पे सुरक्षा में सुना था कि कर्नल जनरल वहाँ फौजी होते हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन ऐसे भी कर्नल होंगे जो यहाँ के गरीबों का खून पी रहे हैं, गरीबों की पेमेंट खा रहे हैं। पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं दिया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं 25 साल से करीब चंडीगढ़ में रह रहा हूँ सर। मैंने पहले जो था, मैंने बचपन से सुना था कि माउंट व्यू था सबसे टॉप पे यहाँ पे, जिसको 4 स्टार या 5 स्टार कहते थे। उसके बाद ताज बना, उसके बाद JW मैरियट बना, वो 7 स्टार आ गया, 5 स्टार ताज, और फिर उसके बाद मेरे लिए तो ये 4 स्टार हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, ये बाथरूम को देख के, मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ चंडीगढ़ में, हर रोज़ विचरता हूँ पब्लिक के बीच में, लेकिन ये पहला टॉयलेट ऐसा है जो 9 सेक्टर यहाँ बूथ मार्केट में बना है, वो 7 स्टार, 5 स्टार और 4 स्टार से कम नहीं है। प्लीज़ मैं आग्रह भी करूँगा सभी चंडीगढ़ के जनता से कि इस लेडीज़ की मदद की जाए, और हम बहुत फॉलोवर हैं चेन्नई न्यूज़ के, तो मैं सभी से विनती करूँगा कि ऐसे करप्ट ठेकेदार के ऊपर सभी लोग इसको फॉलो करें, सभी लोग इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, और अपने कमिश्नर मैडम से, मेयर मैडम से भी आग्रह करूँगा, और हमारी जो हमारे शहर की MP हैं किरण खेर मैडम से, उनको भी अगर सोए हुए जाग गई हैं तो इस टॉयलेट पे ज़रूर आके नज़र मारें, और यहाँ पे आके एक बार देख के जाएं कि इस गरीब कर्मचारी सबसे भीख मांग के पैसे, इस कितनी खूबसूरती जो मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है, इस लेडीज़ को धन्य है, सल्यूट करता है फेडरेशन। और मैं यहाँ से इस माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि अगर इसको जल्दी न्याय नहीं मिला, 1 साल की सैलरी नहीं दी गई, तो फेडरेशन बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। जरूरत पड़ा तो ठेकेदार के घर का 10 सेक्टर का भी घेराव करेंगे, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस का भी घेराव करेंगे, जब तक इस लेडीज़ को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं सभी जनता से, सभी सोशल वेलफेयर से सबसे आग्रह करूँगा कि एक बार जरूर आए इस टॉयलेट में 9 सेक्टर, और इसकी ग्रीनरी देखें। घर में भी लोग इतनी साफ सफाई नहीं रखते और इतने ग्रीनरी नहीं रखते, इतने गमले पेड़ पौधे नहीं लगाते जितना इस लेडीज ने। पता नहीं, सल्यूट है मुझे, कैसे इसके मन में आया इस चीज का। नहीं, आज गरीब आदमी अपने गुजारा में बच्चों के पालन पोषण में टाइम व्यतीत कर देता है, उसका पूरा नहीं होता, लेकिन इसने अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए मांग के इस
टॉयलेट को जो हालात दिया है, चंडीगढ़ का नंबर 1 टॉयलेट बनाया हुआ, इसके लिए मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, पूरे फेडरेशन की तरफ सैल्यूट करता हूं। और इनको न्याय दिलाने के लिए हमें जो भी कोशिश होगा बिल्कुल हम करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान को लेकर के इन्होंने जो वहां से प्रेरणा पा करके और इस शौचालय को एक तरह से 7 स्टार बना दिया। इसके बावजूद इनकी सैलरी 1 महीने से नहीं है, बताया जाता है 1 साल से सैलरी नहीं दी जा रही है। अब पता नहीं ये कर्नल साहब जो रिटायर्ड हैं किस मिट्टी के बने हुए, पता नहीं। जो शौचालय के जो यूनियन के प्रधान हैं उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? किरण बाला जी, आप शौचालय के जितने भी हैं यहाँ उसके प्रधान हैं। आखिरकार ये मैडम जो सफाई कर्मी है मोदी जी की स्वच्छता अभियान पर 4 चांद लगा रहे हैं, आप लोग चुप कैसे हैं? सर पिछले साल हमने पीछे वाला जहाँ इनके हस्बैंड की ड्यूटी थी वहाँ हमने धरना लगाया, पुलिस आई, कर्नल आया, उस टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो ये ड्यूटी कर रही थी। उसके बाद इन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा चंडीगढ़ देखना होता है हमें। जब हमें कर्मचारी बताएगा हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तभी हम पहुँचेंगे सर। बिल्कुल। अब क्या एक्शन होगा? क्योंकि अभी प्रधान जी ने कहा है, ये रंजीत मिश्रा जी ने, कि हम जो भी करना होगा वहाँ घेराव करना होगा तो भी वो भी करेंगे। तो इतने घेराव में भी देरी हो गई लगता है। जो प्रधान जी का आदेश होगा वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि घेराव के बिना ये काम नहीं चलेगा। ब्यूटीफुल सिटी अगर जो हम कहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर है तो वो इस शौचालय के अंदर है। कर्नल साहब, आप जहां भी देश से देख रहे होंगे, इस सफाई कर्मी के लिए आप कुछ सोचिए, नहीं तो यूनियन वालों ने सोच रखा है। मैं बता दूं ये कि जो UTSS फेडरेशन के महासचिव हैं सुखबीर सिंह, उनसे हम बात करते हैं कि इन लोगों की शायद मीटिंग हुई है, जैसा कि जानकारी मिली है। इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया महासचिव साहब, वो बताएंगे आप? सर अभी हमारी मीटिंग हुई है। पहले तो हम कल ही आके देखा, ये टॉयलेट में देखा, पूरा विजिट किया। जैसे हमें बताया गया कि 1 साल से सैलरी नहीं मिली और चंडीगढ़ में सेक्टर 9 में ऐसा टॉयलेट है। और आज हमें देख के, मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक बगीचे में खड़े हैं सर। चारों तरफ फूल लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं सर। पूरी बागवानी है एक शौचालय में, सबसे बड़ी बात है। बरामदे से लेकर अंदर तक, अंदर से और भी अंदर तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक फ्रेशनेस थोड़ा फील हो रहा है हमें यहाँ पे। और कर्नल साहब, जैसा प्रधान जी ने बताया कि देश की सेवा में, हमने देखा कि देश की सेवा में उनको जाना जाता है। लेकिन चंडीगढ़ में हमने पहला ऐसा कर्नल, बहुत कर्नल है यहाँ पे, बहुत रिटायरी अफसर है यहाँ पे, लेकिन पहले ऐसे कर्नल के बारे में सुन रहे जो इतना बड़ा शोषण कर रहा है। एक विडो लेडीज़ के साथ, इनके हस्बैंड की इस टॉयलेट पे डेथ हुई है, वो भी चंडीगढ़ में सेवा दे रहा था इस टॉयलेट पे। और ये अभी ये हमें जो कागज़ दिखाए गए हैं, ये मार्केट कमेटी के जितने भी यहाँ पे दुकान हैं, दुकानदारों की ओर से साइन करके दिया गया है, बाकायदा स्टंप लगा के दिया गया है कि ये लेडीज़ अच्छा काम कर रही है और इसकी सैलरी दी जाए और इसको हटाया ना जाए। लेकिन उसके बाद भी ये कर्नल साहब पता नहीं किस तरह के प्रधान बने हुए हैं कि पूरी जिस कमेटी ने, जिस मार्केट ने उनको प्रधान बनाया है, उनकी ना सुन के अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और आज हमने मीटिंग में ये फैसला कर लिया है सर कि अगर इन लेडीज़ को ये इस हफ्ते के अंदर अंदर का न्याय नहीं मिलता तो कर्नल साहब की सेक्टर 10 में जो कोठी है उसके बाहर हम ये धरना लगाएंगे और उनका घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी ये मसला हल नहीं होता तो हम सेक्टर 17 में जो MC ऑफिस है, कमिश्नर साहिबा का घेराव करेंगे। और इस सफाई कर्मचारी जो मोदी जी हमारे बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाया था, हमारे कमिश्नर हो या के एडवाइज़र हो, गवर्नर हो, वो खुद जाके पेड़ पौधे लगाते हैं। उनको देखना चाहिए। आज आप 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे आप अवार्ड देते हो किस चीज़ के लिए, जिसने अच्छा काम किया है, लेकिन इन जैसे वर्करों को आप क्यों नहीं इनकी ओर ध्यान देते, इनको क्यों भूल जाते हो? क्यों? क्योंकि छोटे वर्कर हैं, एक सफाई कर्मचारी है, इनके पीछे कोई सिफारिश नहीं है। आज मुझे लगता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो आप अवार्ड देते हो वो सिफारिश के बिना नहीं मिलते। अन्यथा आज ये वर्कर इस अवार्ड की हकदार थी। जो 15 अगस्त पे आपने अवार्ड बांटे हैं, ये वर्कर थी हकदार, जिसने चंडीगढ़ में इतना ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल टॉयलेट बना रखा है। और हम बेनती करेंगे हमारी कमिश्नर साहिबा से कि इसमें आप इंटरफेयर करें और इनका हक, इनका अधिकार इनको दिलाएं, अन्यथा माहौल खराब होगा चंडीगढ़ में, अन्यथा माहौल खराब होगा। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 90410982
248 का उपयोग कर सकते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।